हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैक्चुअल इन्फो। मैं बिल्कुल जबरदस्त हूँ और आशा करते हैं कि सब फर्स्ट क्लास होंगे। एक न्यूज़ ऐसी है जिसने काफ़ी लोगों को परेशान कर रखा है और वो है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के गिरते इंटरेस्ट रेट्स की। जहाँ इस खबर को सुनते ही लोग आश्चर्य में पड़ गए, वही इस डिसीजन को खारिज होता भी सुनने में पाया गया। तो सवाल उठता है कि रियलिटी क्या है। चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई। बता दें कि सरकार ने 31 मार्च 2021 यानी बीते बुधवार को स्मॉल सेविंग स्कीम्स पीपीएफ और एनएससी यानी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र समेत अन्य बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1% तक की कटौती की। यह कटौती 1 अप्रैल से शुरू होने वाले पहले क्वार्टर के लिए की गई थी। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस स्कीम्स पर कितने % तक की कटौती की गई। इतने ज्यादा डिडक्शन को देखते हुए जायज है कि कस्टमर को पैसे सेव करने का मन भी नहीं करेगा। हर साल होती आई कटौती कस्टमर को दुविधा में डालती है कि आखिर सेव करें तो कहां। ये स्कीम्स तो इतना फायदा दे नहीं पा रही हैं। लोगों की मजबूरी भी है, पर आखिर अब हर कोई म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी या शेयर्स में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सबको पर्याप्त जानकारी थोड़ी ना होती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि क्या ये खबर सच्ची है या फेक। खबर तो बिल्कुल सच्ची थी, पर इसे अंजाम देने से पहले ही सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। 24 घंटे के भीतर वित्त मंत्रालय ने अपना आदेश वापस लिया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि गलती से ब्याज दर घटाने का आदेश जारी हो गया था। अब बताओ, ऐसे आदेश भी क्या कोई गलती से जारी किए जाते हैं? ये कटौती का डाटा क्या अपने आप तैयार हो गया होगा? वहीं स्कीम्स के अकॉर्डिंग तुमने ही तो काट कर ये डाटा क्रिएट किया होगा ना। खैर, सरकार की बातें तो सरकार ही जाने। तो फाइनली ब्याज दर वही रहेंगे जो इस साल मार्च अंत तक थे, वही पुराने। और अब जब इंटरेस्ट की बात की है तो करंट इंटरेस्ट रेट्स के बारे में भी जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस के। ये चार्ट मुझे बहुत पसंद है, जो एट अ टाइम आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे देता है। अगर आप में से कोई ये चाहता है कि चार्ट में से किसी भी सिंगल स्कीम्स के बारे में इंडिविजुअल वीडियो बनाई जाए और उसकी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाए, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वहीं जो क्वेरीज हो वो भी बिना हिचकिचाए पूछ सकते हैं। इस चार्ट को आप शांत मन से समझने बैठेंगे तो इजीली समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला है आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में ये मिनिमम 5 इयर्स की होती है, जिसे आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हालांकि बैंक्स वगैरह में ये आपको 1 साल के ड्यूरेशन की भी मिल सकती है देखने को। आरडी के अलावा पोस्ट ऑफिस में कई अन्य स्कीम्स भी अवेलेबल हैं। आइए जानते हैं चार्ट के थ्रू। ये चार्ट देखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसे आराम से बैठ के समझा जाए तो ये बहुत ईजी भी है। जैसे आप देख रहे होंगे, इसका फर्स्ट कॉलम है जो स्कीम्स के बारे में दर्शाता है, जैसे आरडी, MIS, TD जो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के टाइम पीरियड में अवेलेबल है। सीनियर सिटीजन जो कि SCSS है, NSC, KBP, सुकन्या और PPF। सेविंग अकाउंट के बारे में तो सबको ही पता होता है। चार्ट में अगर आप देखेंगे, सेकंड कॉलम बताता है टर्म, कि ये स्कीम्स कितने साल की हैं। उसके आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि इनका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सेकंड बताता है डिपॉजिट, मतलब हमें उसमें कितना डिपॉजिट करना चाहिए। करने को तो हम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया जो इन्होंने दिखाया है ये काफ़ी इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जैसे आरडी के केस में देखते हैं तो यहाँ लिखा है अमाउंट 1000, आगे लिखा है फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको इसे कितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मंथली 60 मतलब 5 इयर्स, 60 मंथ 60 महीने और 5 साल। आपको हजार रुपए अगर जमा करने पड़े तो आपको इंटरेस्ट के तौर पे, जो कि नेक्स्ट कॉलम में लिखा है, मिलेगा 9697। आगे आप देखेंगे तो लिखा है टोटल डिपॉजिट, मतलब अगर आप हजार जमा कर रहे हैं, 60 महीने तक जमा करेंगे तो टोटल बैठ गया 60,000। उस पर इंटरेस्ट लग गया 9,697 का, तो टोटल अमाउंट जो कि आपको 5 साल पूरे होने पर मिलेगा वो है 69,697। नेक्स्ट कॉलम आपको बताता है कि आपको कितनी लिमिट में इसे जमा करना है। हर स्कीम की कुछ लिमिट होती है कि आप इससे कम, मतलब इससे कम नहीं जमा कर सकते और इससे ज़्यादा जमा नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे तो आरडी में लिखा है डिनोमिनेशन 100, मतलब आप 100 से नीचे आरडी नहीं खोल सकते। आगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट कॉलम बताता है कि आप कब इसे तोड़ सकते हैं,
मान लो कोई इमरजेंसी पड़ गई और आपको बीच में ही पैसे निकालने पड़े तो आप इसे कब निकाल सकते हैं? प्री मैच्योरिटी आफ्टर, मतलब आरडी आपको 36 महीने 3 साल के बाद आप इसे कभी भी तोड़ सकते हैं। 3 साल से पहले आप इसे नहीं तोड़ सकते। नेक्स्ट कॉलम जो कि लास्ट है वो ये कहता है इनकम टैक्स में आपको रिबेट मतलब छूट मिलती है या नहीं मिलती है। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट स्कीम के बारे में बताया है, आप वीडियो को पॉज करके हर स्कीम के बारे में ईजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट कॉलम है जो रिबेट के बारे में बताता है, जिसमें यस लिखा है वो आपको इनकम टैक्स में छूट देगा। जैसे यस देखें तो टीडी के 5 ईयर में, एनएससी में और आपको सुकन्या में और पीपीएफ में तो देता ही देता है। तो ये जो चार्ट है बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। चार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चार्ट नहीं समझ आया है तो आप ये भी बता सकते हैं, जिसके लिए स्पेशल कोई वीडियो बनाई जा सकती है। ईजिली स्टेप बाय स्टेप हर स्कीम के बारे में बताया जा सकता है, तो आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।